फ्लाइट मॉशस्टबा। धुंध और किस्मत का खेल। कैस्पियन सागर के ऊपर की रात शांत थी जब फ्लाइट सस्ता बाकू से ग्रोजनी की ओर शष्टिदा यात्रियों और परिचालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भर रही थी। यात्रियों में एक माँ अपने छोटे बच्चे को शांत कर रही थी, एक युवा जोड़ा अपने भविष्य के सपने देख रहा था और एक बुजुर्ग महिला अपने रोसड़ी को पकड़े प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आसमान में एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। एक अचानक धमाका हुआ जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। कैप्टन राशिद और उनके सह पायलट चौंक गए जब कॉकपिट में चेतावनी की लाइटें जल उठीं। एक पक्षी से टकराव ने दाहिने इंजन को खराब कर दिया था और विमान ऊंचाई खोने लगा। हमें वैकल्पिक लैंडिंग की जरूरत है, राशिद ने फैसला किया और विमान को कैस्पियन सागर के पार एक छोटे हवाई अड्डे अकटाऊ की ओर मोड़ दिया। कैप्टन की शांत घोषणा ने कुछ को आश्वस्त किया, लेकिन भय की लहर ने केबिन को जकड़ लिया। यात्रियों ने चिंता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। बुजुर्ग महिला धीरे धीरे प्रार्थना कर रही थी, जबकि एक व्यक्ति जो प्रपोजल की तैयारी कर रहा था अपने फूलों के गुलदस्ते को कसकर पकड़े हुए था। जैसे ही विमान अकटाऊ के पास पहुंचा, घने कोहरे ने रनवे को ढक लिया। राशिद ने रनवे देखने के लिए बार बार विमान को घुमाया, हर चक्कन को कम कर रहा था और तनारा रहा था। तभी एक और झटका लगा। दक्षिणी रूस में ड्रोन हमलों की खबरें आईं और पास का हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया गया। यह अजीब संयोग था जिसने एक भयावह सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह महज एक हादसा था या कोई अदृश्य ताकत इसमें शामिल थी? केबिन के अंदर भावनाएं चरम पर थीं। एक माँ अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी, जबकि अनजान लोग चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। कॉकपिट में राशिद जानते थे कि समय समाप्त हो रहा था। टक्कर के लिए तैयार हो जाएं, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज स्थिर लेकिन गंभीर थी। विमान तेजी से नीचे उतरा और रनवे से 3 किलोमीटर दूर जमीन से टकरा गया। धातु जमीन पर रगड़ खा रही थी और आग की लपटों ने विमान के पिछले हिस्से को घेर लिया। अंदर चीखें और रोने की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन इस अराजकता के बीच यात्रियों ने साहस दिखाया। एक युवा व्यक्ति ने एक बुजुर्ग जोड़े को बचाया, जबकि एक माँ ने अपने बच्चे को गिरते मलबे से बचाया। जल्द ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और धुएं और मलबे के बीच से यात्रियों को बाहर निकाला। 60 लोगों में से 2.5 जीवित बच गए, जिनमें 2 बच्चे और वह युवा जोड़ा शामिल था जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। घायल होने के बावजूद गुलदस्ते वाला व्यक्ति उसे कसकर पकड़े हुए था, जैसे वह आशा का प्रतीक हो। घटनास्थल दर्द और चमत्कार का मिश्रण था। परिवार अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रहे थे, जबकि बचे हुए लोग इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन राशिद, जो गंभीर रूप से घायल थे, को उनके साहसिक निर्णयों के लिए